हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई कक्षा में, है ना। मैं आपका प्यारा, है ना, अभिषेक सर। ऐसे बोलना नहीं चाहिए यार, आइए यहाँ से। तो अभिषेक सर, और देखिएगा यहाँ से आपके पीछे क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, तो कल हम लाइव स्ट्रीम में इसके बारे में बात किए हुए थे, लेकिन हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें ना आपका जो हॉरिजॉन्टल जो आपका आता है ये लाइव स्ट्रीम होने का, वो ओरिएंटल हो गया है ना। तो उस चीज़ को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमने ये सोचा कि इस दरमियान आपका क्लास भी ना रुके, इसलिए हम जो आज जो क्लास लिखा है बच्चों, वो रिकॉर्डेड मोड में लिखा है। तो समझिएगा ध्यान से, रिकॉर्डेड मोड में हम लोग आज क्लास करेंगे। आपके पीछे देख रहे होंगे लिखा हुआ, देखिए अलग अलग कलरों से क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, परमाणु संरचना। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, कहेंगे सर आपका जो 11th क्लास के जो केमिस्ट्री है उसका जो सेकेंड यूनिट है, जिसका नाम क्या है, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम लोग उसका बात करने वाले हैं। बात समझे। अब देखिए ध्यान से, कल हम लोग लाइव स्ट्रीम में भी थोड़ा सा इसके बारे में बात किए थे। आज हम लोग शॉर्टकट में इसको खींचते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो कहेंगे सर ये आपका जो यूनिट है इसका क्या नाम है बाबू, परमाणु संरचना। आज फिर से एक बार बता देते हैं इसको, चलिए, परमाणु संरचना। देखिए बच्चों, यदि हम बात करें परमाणु संरचना के बारे में, तो बाबू रे परमाणु संरचना के बारे में यदि हम बात करें तो परमाणु संरचना, देखिए कहेंगे सर प्रत्येक पदार्थ का कुछ ना कुछ क्या होता है, संरचना होता है, कोई दिक्कत। तो कहेंगे सर ये परमाणु संरचना जो चैप्टर है सर, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। तो देखिए ध्यान से, हम यदि बात करें कि बताइए हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, ये पृथ्वी है, ये किससे मिलकर बना है। तो कहेंगे सर आप यदि थोड़ा सोच विचार के बोलिएगा तो आप कहिएगा सर ये पूरा पृथ्वी केवल दो चीजों से मिलकर बना है, पहला पदार्थ और दूसरा है ना ऊर्जा। तो कहेंगे सर पहला पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। यदि हम बात करें पूरे पृथ्वी का तो किससे मिलकर बना है, पहला पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटर एंड एनर्जी। तो कहेंगे सर पहला क्या हो गया आपका मेटर और दूसरा क्या हो गया आपका एनर्जी। यही दोनों से किसका निर्माण हुआ, कहेंगे सर ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब समझिए ध्यान से, यदि बात करें बाबू पदार्थ का, तो आपको बताए थे कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक। और कहेंगे सर और ये अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इसी सब चीज के बारे में हम लोग बात किए थे, ठीक। और देखिए यहाँ से हमको पढ़ना क्या है, कहेंगे सर यही आपका चैप्टर है परमाणु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संरचना। तो आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक धीरे धीरे प्रत्येक टर्म्स जो आपका परमाणु से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उस सबको देखते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जो लाइव स्ट्रीम लिए थे वो जैसे तैसे आया था, खैर वो सेटिंग जैसे ही सही होता है फिर से हम लोग लाइव स्ट्रीम में आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चलेगी। आइए ध्यान से, आप देखिए हम लोग परमाणु के बारे में बात करने वाले हैं, परमाणु के संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। परमाणु देखने में कैसा होता है, परमाणु के अंदर की व्यवस्था क्या होती है, यही बता देना क्या कहलाता है, संरचना कहलाता है। जैसे बात करें यदि हम लोग कहें मानव शरीर का संरचना, तो आपको पता है हाथ कान मतलब जितने भी शरीर में ऑर्गन है सब के बारे में बता देना क्या कहलाता है, ऐसा शरीर का संरचना। उसी प्रकार हम लोग परमाणु के अंदर, एक परमाणु के अंदर जितने भी चीज उपस्थित हैं उन सभी चीजों के बारे में यदि हम विस्तार पूर्वक यदि बता दे तो समझ जाइएगा हम लोग किसका बात कर रहे हैं बाबू, परमाणु संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए ध्यान से हम लोग परमाणु संरचना के बारे में समझते हैं। यदि हम बात करें परमाणु के बारे में तो कहें सर परमाणु का नाम सुनते ही सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो किसका कॉन्सेप्ट आता है, कहेंगे सर भारतीय दार्शनिक का सिद्धांत याद आता है। कहें सर परमाणुओं के बारे में किसने बताया था, भारतीय दार्शनिकों ने बताया था। तो भारतीय दार्शनिक ने किसके बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया। और क्या क्या बताया था, आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो कहेंगे सर एक मुनि हुआ करते थे, आज से लगभग 600 वर्ष पहले की बात है बच्चों। 600 वर्ष पहले जो है एक मुनि हुआ करते थे जिनका नाम कणाद था। बात समझे, उनका क्या नाम था, कणाद था। उन्होंने क्या बताया कि पूरा ब्रह्मांड जो है किससे मिलकर बना है। तो कहेंगे सर ये पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से मिलकर बना है, पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है और अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना है। लेकिन जब बात करें हम लोग परमाणुओं का तो परमाणु क्या है, कहें सर पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। तो पूछा गया इनको कि ठीक है बताइए
तो फिर परमाणु क्या है, तो क्या बोला, परमाणु जो है वो क्या है आपका, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे सूक्ष्मतम कण है। किसने बताया था, कहेंगे सर परमाणु के बारे में सबसे पहले जो था उसको हम लोग क्या करते हैं, भारतीय दार्शनिक का सिद्धांत है ना। तो भारतीय दार्शनिक में कौन थे, कहेंगे सर ये कणाद मुनि थे। कौन सा मुनि थे, कणाद मुनि। इन्होंने क्या किया, अपने एक सूत्र या अपने कहिए सर पुस्तक जिसका क्या नाम था, वैशेषिक दर्शन, और जानते हैं इसके बारे में कब बताया गया, 600 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले की बात है। तो 600 BC पूर्व में ये क्या बताया गया था, मतलब 600 ईस्वी आपका दर है ईस्वी पूर्व में इसके बारे में बताया गया था कि जितने भी आपका जो है ना पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जितने भी छोटे छोटे अणु हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु जो होता है वो सबसे सूक्ष्मतम कण होने के साथ साथ अविनाशी होता है। क्या होता है, अविनाशी, मतलब जिसका कोई नाश ना किया जा सके, जिसे तोड़ा नहीं जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये सर परमाणु। जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कहेंगे सर इसे हम लोग है ना, कहेंगे सर परमाणु का दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो कहेंगे सर ये कणाद मुनि देखिए मेटल एनर्जी के बारे में बताए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए ध्यान से, तो कहेंगे सर ये सभी देखिए क्या लिखा हुआ, हु डिस्कवर्ड एटम, कहेंगे सर परमाणुओं का खोज किसने किया, है ना। अब यहां पर क्या गया आपका कि परमाणुओं का खोज किसने किया, पूरे स्लाइड दीजिए। तो अब क्या गया आपका कि सर परमाणुओं का खोज किसने किया ना, हु डिस्कवर्ड एटम। तो कल भी आपको लाइव स्ट्रीम में बताए थे बच्चों कि आपका जो है ना महर्षि करार, ये क्या थे, पहले ऐसे इंडियन फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने किसके बारे में बताया था, परमाणु के बारे में बताया था। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कहेंगे सर इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रीक भाषा के आधार पर परमाणु, कि सर ग्रीक भाषा के आधार पर परमाणु को क्या बताया गया था। तो कल के क्लास में आपको बताए थे कि एटम जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। एटम है क्या, कहेंगे सर ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें ए का मतलब क्या होता है, नोट, और टॉन का मतलब क्या होता है, कट। ए का मतलब नोट और टॉन का मतलब क्या होता है, कट। अर्थात जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या करते हैं, कहेंगे सर यही बात कौन बोले थे, कहेंगे सर महर्षि कणाद भी यही बोले थे कि परमाणु क्या होता है, अविनाशी होता है। कोई दिक्कत, आइए ध्यान से। और यहाँ पर क्या बताया आपको, एटम एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसमें ए का मतलब नोट तथा टॉन का मतलब क्या होता है, कट होता है। अर्थात जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या करते हैं, एटम कहते हैं। आइए ध्यान से, तो कहेंगे सर एटम का मतलब हम लोग समझ गए, नोट कट, अर्थात जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता। आप समझिए ध्यान से, अर्थात जिसे क्या किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब कहेंगे सर सबसे लास्ट में जो बताए वो कौन थे, कहेंगे सर एक और आपका डाल्टन, जो कि शिक्षक भी थे पेशे से। इन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो होता है ना वो क्या होता है, कि सर पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। मतलब ये समझ लीजिए कि इन्होंने बताया था कि क्या है आपका, कहेंगे सर एटम जो है ना किसी मेटर का अल्टीमेट पार्टिकल है, मतलब किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है ना। तो अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। किसने बोला था, कहेंगे सर जॉन डाल्टन ने। और ये कब बताया गया था इनके द्वारा, 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में इसके बारे में बताया गया था। और जानते हैं इन्हीं के परमाणु सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इन्हीं के परमाणु सिद्धांत को देखते हुए इन्हें क्या कहा दिया गया था, परमाणु का पिता कहा दिया गया था। तो दिक्कत, हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए ध्यान से, अब इसके बाद हम लोग किसका बात करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, सेम जो चीज अभी आपको बताए थे पिछले 10 मिनट में, वही चीज को हम लोग आगे है ना कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ, परमाणु का दार्शनिक सिद्धांत। तो देखिएगा ध्यान से, परमाणु का दार्शनिक सिद्धांत यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सर फिलोसफर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए कपी एंड महर्षि कणाद was the philosopher who will
फर्स्टली ट्राई टू एक्सप्लेन एन एटम इन 600 BC। कब की बात है ये? 600 BC की बात है ना। BC इन हिज बेसिक सूत्र, मतलब इनका क्या था कि सर बेसिक दर्शन कहिए या बेसिक सूत्र कहिए, इनका एक पुस्तक हुआ करता था, ग्रंथ हुआ करता था, जिन्होंने जिसमें किसका उल्लेख किया गया था? परमाणु का। आप सुनिएगा ध्यान से, आगे क्या करता है देखिए। अकॉर्डिंग टू हिम, देखिए यहाँ पर सर, अकॉर्डिंग टू हिम एवरी मैटर और सब्सटेंस, मतलब कोई भी पदार्थ या वस्तु, कोई भी पदार्थ या वस्तु इज मेड अप, है ना, इज मेड अप बाय द टीनी और स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसके द्वारा बना होता है? अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है ना, पार्टिकल व्हिच इज नॉन एज एन एटम, जो किसके नाम से जाना जाता है? कहेंगे सर परमाणु के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ध्यान से, कहता है व्हिच इज नॉट डिविजिबल और इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? ना ही अविभाज्य होता है और अविनाशी होता है, इसका नाश हम लोग नहीं कर सकते। चलिए ध्यान से, ये इनका कॉन्सेप्ट हो गया, तो आप लोग हेडिंग दे लीजिएगा। चलिए आप लोग हेडिंग दे लीजिएगा, इसको हिंदी में लिखा देते हैं। पहला आप लोग हेडिंग दीजिए परमाणु का दार्शनिक सिद्धांत, आप लोग हेडिंग दीजिए परमाणु का दार्शनिक सिद्धांत, परमाणु का दार्शनिक सिद्धांत। परमाणु संरचना में पहला जो चीज आपको हिंदी मीडियम वाले को लिखना है वो क्या आपका? परमाणु का दार्शनिक सिद्धांत, फिलोसफर कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। क्या? हाँ नहीं, हिंदी लिखे ना, हिंदी लिखा है, आपको सिर्फ हिंदी वाला लिखना है, समझे? परमाणु का दार्शनिक सिद्धांत। चलिए, परमाणु का दार्शनिक सिद्धांत देखिए, देखिएगा, कपिल तथा कणाद, कपिल तथा कणाद आपका कौन सा बोर्ड है? देखिए आपको जिसको हिंदी लिखना है वो, और इंग्लिश वाले यहाँ से लिख लीजिए सब, और जिसको हिंदी लिखना हो हिंदी लिखिए। देखिए, कपिल तथा कणाद, कपिल तथा कणाद प्रथम दार्शनिक थे। कपिल तथा कणाद प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने 600 ईस्वी पूर्व में, कपिल तथा कणाद प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने 600 ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व में परमाणु को परिभाषित करने का प्रयास किया। परमाणु को परिभाषित करने का प्रयास किया, है ना। देखिएगा, इनके अनुसार कोई भी वस्तु या पदार्थ, कोई भी वस्तु या पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, जो अविभाज्य तथा अविनाशी होता है, जो अविभाज्य तथा अविनाशी होता है। आइए एक बार फिर से बता दें, देखिए क्या लिखा हुआ। सर कपिल एंड महर्षि कणाद, कपिल और महर्षि कणाद क्या थे? पहले दार्शनिक थे जिन्होंने, है ना, जिन्होंने क्या किया? आपका परमाणु के बारे में बताने का प्रयास किया, परमाणु के बारे में 600 BC पूर्व में बताने का प्रयास किया। अब देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, अब क्या हो गया यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार कोई भी पदार्थ या वस्तु, कोई भी पदार्थ या वस्तु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं? परमाणु कहते हैं, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और देखिए, विच इज नॉट डिविजिबल और इंडेस्ट्रेबल, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? इंडेस्ट्रेबल, इसका मतलब क्या होता है? अविनाशी, मतलब ना ही क्या होगा? विभाजित होगा, और ना ही मतलब ना ही विनाश किया जा सकता है। चलिए
आगे देखिएगा ध्यान से। अब फिर हमको किसके अनुसार पढ़ना है? कहेंगे सर अब जो है ना हमको पढ़ना है ग्रीक भाषा के अनुसार परमाणु। आइए ध्यान से, तो हम क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ग्रीक भाषा के आधार पर परमाणु। तो कहेंगे सर एटम क्या है आपका? ग्रीक वर्ड। एटम कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड, जिसमें ए का मतलब क्या होता है? तो सर ए का मतलब नोट तथा टॉम का मतलब क्या होगा? कट। अर्थात वैसा कोई भी चीज, वैसा पार्टिकल जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते हैं, जो डिविजिबल नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे सर उसे हम लोग एटम कहेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे एटम इज अ ग्रीक वर्ड। एटम इज अ ग्रीक वर्ड which is made up by the two words. A, which means note, and Tom, which means cut. So we can say that atom is a smallest particle. Atom is the smallest particle which can't be divisible. चलिए क्या लिखा हुआ? एटम इज अ ग्रीक वर्ड। क्या है आपका? एटम एक ग्रीक शब्द है जिसमें ए का मतलब नोट तथा, देखिए एटम इज ग्रीक वर्ड विच मेड अप बाय द टू वर्ड, है ना? ए विच मीन्स नोट एंड टॉम विच मीन्स कट। मतलब क्या हो गया? ए मतलब जिसका मतलब क्या होता है आपका? नहीं, विच मीन्स नहीं, है ना? एंड टॉम विच मीन्स कट। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी डिविजिबल। मतलब कि क्या होता है कि मतलब आपका जो है परमाणु जो है ये क्या होता है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है जिसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से बाबू, अब इसके बाद इसका कहेंगे सर अब है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या है आपका? कहेंगे सर डाल्टन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? कहेंगे सर 19th सेंचुरी में। आप सुनिएगा ध्यान से बाबू, 19th सेंचुरी क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर देखिए क्योंकि क्या लिखा हुआ है आपका? 1808। आप समझिए ध्यान से, 88 लिखा हुआ है। तो देखिए 1800 से लेकर के, है ना, आपका 18th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक जो है ना, जब हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं 19th सेंचुरी, है ना? यदि 19th सेंचुरी से हम लोग बात करके यदि हम लोग 2000 तक बात करेंगे इसको बोलेंगे 20th सेंचुरी, है ना? यदि हम लोग अभी कहेंगे सर अभी हम लोग 21 सेंचुरी चले, क्योंकि 2000 से कहाँ तक पहुँचेंगे? 2100 तक। 2000 से 2100 तक, ये क्या हो गया आपका? 20th सेंचुरी। तो ये कब की बात है? कहेंगे सर इनिशियल पीरियड, इनिशियल एरा ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब क्या हो गया? मतलब 19वीं सदी के शुरुआत में, 19वीं सदी के शुरुआत में। ये कब की बात है? 1808 ईस्वी की। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए ध्यान से, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। मतलब डाल्टन वह पहले वैज्ञानिक थे। अभी तक दार्शनिक आए, ग्रीक भाषा आया, लेकिन अब वैज्ञानिक की बात करें तो पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए ध्यान से, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। क्या थे? डाल्टन वो पहले वैज्ञानिक थे। हु विल गिव, है ना, हु विल गिव एटॉमिक थ्योरी इन 88। मतलब क्या हो गया आपका कि 1808 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया था। ठीक, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। इनके अनुसार क्या है कि सर पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है? परमाणु होता है। अल्टीमेट मतलब क्या होता है? सबसे सूक्ष्म,
हाँ समझे, या सबसे सूक्ष्म कहिए या सबसे छोटी इकाई कहिए, वो क्या होगा आपका परमाणु होगा। आगे देखिए ध्यान से, और लिखा हुआ विच इज नाइदर बी क्रिएटेड, जिसका ना ही निर्माण किया जा सकता है और नॉट फॉर्म, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट फॉर्म या डिस्ट्रॉय लिखिए बाय द एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, जॉन डाल्टन इज नोन एज फादर ऑफ एटम। सर इसलिए जॉन डाल्टन को किसके नाम से जाना जाता है, सर एटम के फादर के नाम से जाना जाता है। आप लोग लिख लीजिए, वो वाला नहीं लिखे थे ग्रीक वर्ड वाला, इसको लिख लीजिए। स्लाइड कर दीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ कर हम लोग बात करते हैं किसका, कहेंगे सर यहाँ तक तो हम लोग जान गए परमाणु के सिद्धांत के बारे में। अब हमको क्या पढ़ना है, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। आप देखिए चलिए आपका आया हुआ है ना डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब समझिए ध्यान से। कहेंगे सर जैसे मान लीजिए कि अभी तक हमको क्या पता था, नहीं सर अभी तक हम ये जान रहे थे कि परमाणु का सबसे मतलब परमाणु का है ना सबसे पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या आता है, परमाणु होता है। लेकिन पता है धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने जब परमाणु के ऊपर रिसर्च किया तो उसको पता चला कि वास्तविक में परमाणु जो है ना वो क्या होता है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण नहीं है, इससे भी छोटे कण उपस्थित होते हैं परमाणु के अंदर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ अवयवी कण, या फिर उसे हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं, क्योंकि सर उसे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको हम लोग मूल भौतिक कण के नाम से जानते हैं। और उस तरह के नाम से क्या लिखा हुआ है देखिए, एन इनसाइट इनटू द structure of atom was obtained from the experiment of electrical discharge। मतलब समझिए ध्यान से, बोला कि परमाणु के अंदर का जो है ना वो संरचना के बारे में जानकारी जो मिलना शुरू हुआ ना वो किसके द्वारा, सर एक विद्युत विसर्जन नली का प्रयोग किया गया था, विद्युत विसर्जन के प्रयोग के द्वारा। तो अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वही देखने वाले हैं कि विद्युत विसर्जन का प्रयोग है क्या। आगे देखिए ध्यान से, तथा थ्रू गैसेज बिफोर वी डिस्कस दिस रिजल्ट we need to keep mind a basic rules of regarding the behavior of charged particle। मतलब यही कहता है कि देखिए हमको आगे पढ़ना है विसर्जन, हम इससे पहले इसकी बात करें कि विसर्जन नली का प्रयोग है क्या, चाहे विसर्जन नली होता क्या है,
बात समझे। उससे पहले बताया गया है हमको एक बेसिक चीज आना चाहिए। वो बेसिक चीज क्या है बाबू, कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण। कहने का मतलब समझिए ध्यान से, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से दूर भागेगा, मतलब ये इससे दूर जाएगा और ये इससे दूर भागेगा। लेकिन यदि बात करें हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव का, एक तरफ पॉजिटिव रहेगा और दूसरे ओर यदि निगेटिव रहे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये अपनी ओर खींचेगा और ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। देखिए इसे खींचेगा, तो देखिए ध्यान से, तो हम कहेंगे सर, देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या, समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे से विकर्षित होते हैं, मतलब दूर जाते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक हम लोग जान गए। अब यहाँ तक जब हम लोग जान गए, अब हम लोग जानेंगे कि सर ये विसर्जन नली होता क्या है। बात समझे, इसके बारे में किसने बताया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। और कहेंगे सर ये विसर्जन नली, डिस्चार्ज ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हम लोग आगे चल के इलेक्ट्रॉन का खोज करेंगे, कैथोड किरण का खोज करेंगे, एनोड किरण का खोज करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता क्या। लेकिन उससे पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होगा, आपका अट्रैक्शन। और कहेंगे सर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, कहेंगे सर रिपल्सन मतलब दूर जाना, प्रतिकर्षण देख के दूर दूर भाग जाना। आप समझिए ध्यान से, ऐसे समझिए जैसे गर्ल्स और गर्ल्स के बीच में दोनों आपस में बुराई करेगी, प्रतिकर्षण। बात समझिए, गर्ल्स और बॉय, मतलब देखिए इसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी का मतलब ये सृष्टि का नियम है, नेचर का नियम है कि अपोज चार्ज, है ना, अपोज चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम नेचर चार्ज रिपेल टू ईच अदर। मतलब क्या होता है कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं, और सॉरी विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे के करीब आते हैं, और समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था क्या, इसके बारे में लोग समझते हैं। आइए देखिए हमको आप क्या पढ़ना है बाबू, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ना है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे। या तो आप इलेक्ट्रॉन का खोज करिए या फिर कैथोड किरण का खोज करिए। आइए समझते हैं हम लोग ये है क्या। देखिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ये सर ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो खोज होगा या कैथोड किरण का खोज होगा, किसके जरिए होगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आप समझिएगा ध्यान से, ये डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, आइए हमको जानना किसके बारे में, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज, इसका हिंदी क्या होता है बाबू, विसर्जन नली। विसर्जन सुनिए ध्यान से, ये घटना कब की है, 1830 से। देखिए आपका एनसीईआरटी 1830 लिखा है, एबीसी का बुक देखिएगा तो 1838 में लिखा है। तो 1830 का ये 1838। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। आइए ध्यान से, तो कहीं सर एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका क्या नाम था, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक शीशा का बंद नली लिया, एक शीशा का बंद नली लिया, बात समझे। और इस बंद नली से क्या किया गया, समझिए ध्यान से, एक शीशा का बंद नली लिया, देखिए एक शीशा का बंद नली लिया, ठीक, जिसके एक छोर पर एक धात्विक प्लेट तथा दूसरे किनारे पर दूसरा धात्विक प्लेट लगा दिया गया। आप समझिए। और क्या किया गया, इस विसर्जन नली से एक निर्वात पंप को जोड़ा गया। समझिए ध्यान से, ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया था, 1838 ईस्वी में।
किस चीज को प्रदर्शित करने के लिए? जैसा डिस्चार्ज ट्यूब के अंतर्गत ये दिखाया गया था कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण। तो देखिए ध्यान से, अब क्या किया गया था? इस निर्वात पंप से, ये क्या आ गया आपका निर्वात पंप, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम पंप। निर्वात पंप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूम पंप। और इस वैक्यूम पंप से देखिए एयर को निकाल करके 0.001 mmHg कर दिया गया था। मतलब इसके अंदर के वायु दाब को बिल्कुल कम कर दिया गया था। ठीक, आप समझिए ध्यान से। इसके अंदर क्योंकि ये जानते थे कि आपका जितने भी गैसेज होते हैं वो सभी गैसेज क्या होंगे? कहेंगे सर विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। यदि गैसेज विद्युत धारा का कुचालक नहीं होता तो हमारे आसपास बोर्ड लगा हुआ है ना, और बोर्ड से क्या होता? हंगामा वाला सीन क्रिएट हो जाता। बस समझे? तो इसलिए अभी गैसेज जैसे यदि आवाज आती तो हम यहाँ पर गैसेज से यदि करंट फ्लो होता तो हम लोग यहाँ मतलब जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट है उसके आसपास बात नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर हमको क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इफेक्ट देखने को मिलता। ये आपका वायर हो गया, ये भी अपना आपका वायर हो गया। इसको क्या किया गया? बैटरी के सहायता से, देखिए इसको बैटरी के सहायता से क्या किया गया? जोड़ दिया गया। बैटरी के सहायता से जोड़ दिया गया। और इस बैटरी से कहेंगे सर देखिए ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हो गया आपका निगेटिव। और निगेटिव टर्मिनल जो होता है ये क्या कहलाता है? आपका कैथोड। और ये क्या कहलाता है? आपका एनोड। जब देखा कि जब अब जानते हैं ये बैटरी जो लगाया गया है ये ज्यादा नहीं 10,000 वोल्ट का बैटरी है। तो 10 कहेंगे सर हाई वोल्टेज का बैटरी के साथ जब विद्युत विसर्जन नली को क्या किया गया? संयोजित किया गया, तो देखा कि कुछ अदृश्य किरणें है ना, तो देखा कि कुछ जो है ना आपका इनविजिबल रे क्या हो रही है? कैथोड किरण से उत्सर्जित होकर किधर जा रही है? एनोड किरण की ओर जा रही है, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि वास्तविक में निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है। समझे? तो ये कहेंगे सर विद्युत विसर्जन नली के अंदर हुए प्रयोग के जरिए आपको क्या पता चला? यही पता चला कि कैथोड से निकलने वाली कुछ इनविजिबल मतलब क्या होता है? अदृश्य किरणें किधर की ओर जा रही है? कहेंगे सर निर्वात पंप में एनोड प्लेट की ओर जा रही है। और एनोड प्लेट है क्या आपका? पॉजिटिव। और कैथोड प्लेट कौन सा आपका? निगेटिव। तो निगेटिव प्लेट से निकलने वाली किरणें भी क्या होगी आपकी? कहेंगे सर निगेटिव नेचर की होगी। और इसी रे को हम लोग किसके नाम जानते हैं बाबू? आगे चल हम लोग इसी रे को हम लोग जानेंगे कैथोड रे। कैथोड रे जिसका खोज कौन करेंगे? सर विलियम क्रूक्स। और इसके बारे में प्रॉपर्टी कौन बताएंगे? जे थॉमसन। बात समझे? तो देखिए ध्यान से, तो कहेंगे सर ये घटना कब की है? 1838 ईस्वी में। एनसीईआरटी के अनुसार चलिएगा 1830। और आपका एबीसी एक बुक है उसके अनुसार चलते हैं बाबू आप, तो 1838 ईस्वी में किसने? माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने। माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक तो कहेंगे सर माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक ने कौन सा प्रयोग किया? कहेंगे सर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। और यही है डिस्चार्ज ट्यूब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्जन नली का प्रयोग। विसर्जन नली का प्रयोग जिससे हमको क्या पता चला कि एक इनविजिबल है ना, इनविजिबल कौन सा? कहेंगे सर निगेटिव नेचर रे किधर अट्रैक्ट हो रहा था? एनोड प्लेट की ओर हो रहा था। एनोड प्लेट से अट्रैक्ट हो रहा था, जिससे इस बात की सत्यता है, इस बात के बारे में स्पष्ट पता चल गया कि लाइक चार्ज है ना रिपेल टू ईच अदर एंड अपोज नेचर चार्ज पार्टिकल एंड अट्रैक्ट टू ईच अदर है ना, इससे ये पता चल गया। अब इसी प्रयोग को आगे चल के एक वैज्ञानिक और आएंगे 1854 ईस्वी में, जिसका नाम था जूलियस वुलकर। उन्होंने क्या किया? इस प्रयोग को प्रभावी रूप से देखने के लिए 1854 ईस्वी में क्या किया? देखिए से इसके पीछे क्या लगा दिया गया? जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ा दिया। और जिंक सल्फाइड का लेप चढ़ाने के बाद ये देखा कि जो इनविजिबल किरणें यहाँ पर आती थी, यहाँ पर क्या हो जा रही थी? कैसा लस्ट्रस मतलब क्या हो जाती थी? या ब्राइट कहेंगे ब्राइटनेस को शो करती थी। किसके जरिए? फोटोग्राफिक इफेक्ट के जरिए। और ये जो फोटोग्राफिक इफेक्ट था, कहेंगे सर यही फोटोग्राफिक इफेक्ट से जो है ना एक कॉन्सेप्ट आया मन में कि वास्तविक में क्या है? कैथोड से निकलने वाली कोई क्या है? कहेंगे सर आपका इनविजिबल किरणें जो है उसमें क्या होती है? ऊर्जा होती है। और इसी को आगे चल के बता दिया गया ये कैथोड किरण है। बाद में इसको जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक बताएंगे कि वास्तविक में जिसको आप कैथोड किरण कहते हैं ना वो क्या है आपका? कहेंगे सर गतिमान इलेक्ट्रॉन है। पसंद है तो अभी हैंग करेगा, उतना हैंग नहीं करवाना है। सिर्फ यही समझिए कि क्या हुआ था जब
हाई वोल्टेज के बैटरी से, जब हाई वोल्टेज के बैटरी से विसर्जन नली के कैथोड प्लेट पे, है ना, विसर्जन डिस्चार्ज ट्यूब के कैथोड टर्मिनल और कहेंगे सर आपका जो है ना, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड प्लेट से क्या किया गया था, ये सर कनेक्शन कर दिया गया था। तो फिर क्या हुआ था, यहाँ से यानी कुछ इनविजिबल किरणें क्या हो रही थी, इनविजिबल रे किधर क्या कहेंगे सर, किसके टुवार्ड्स का वो मोशन कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी। कहेंगे सर यहाँ कैथोड रे से एनोड रे की ओर क्या हो रही थी, कैसा गति हो रही थी। इसको क्या माना कि वाक्य में निगेटिव नेचर का जो आयन होता है या पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, कोई दिक्कत। और इसी प्रयोग को आगे चल के वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम है जूलियस पुलकर, और जूलियस पुलकर क्या करेंगे, इस प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में और किसके बारे में, जूलियस पुलकर के बारे में, सर विलियम क्रूक्स के बारे में, और फिर कल के बाद की क्लास में हम लोग एनोड किरण की खोज के बारे में जानेंगे। तो कल हम लोग किसका कहेंगे सर, कैरेक्टर देखने वाले हैं। कैरेक्टर कहिए या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, और कैथोड रे की प्रॉपर्टी से ही हम लोग किसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।